क्या अब ये सब क्या है और क्या चाहिए आपको? मैं चाहती हूँ कि आज मेरे स्पेशल दिन पे हमारी सगाई हो जाए। What? चंपा, शेफ, अब शादी की डेट तो निकलती रहेगी, पर सगाई तो आज कर ही सकते हैं ना? अब क्या हुआ वीर? चलो रिंग्स उठाओ। क्यारा जी, ओ डॉक्टर साहब के साथ आपकी सगाई तो हो चुकी है ना, तो फिर ये अंगूठी का है? वो सिर्फ नाम की सगाई थी। पार्टी में जो तमाशा किया था उसके वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया था। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था वो मेरे लिए रानी, जिससे तुमने बिगाड़ा। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा सगाई की जाए। वीर, अब बहुत हो गया इंतजार, रस्म शुरू करें। चंपा, रिंग्स दो। वीर, उठाओ रिंग को। रुको, मैं ही दे देती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी और वीर की सगाई से? प्रॉब्लम है, जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। क्या गलत कर रही हो तुम। मैं अभी तो सब विक्रम बाबू को तो तूने टाल दिया रानी, लेकिन हम जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। बता हमें ये सब क्या चल रहा है? देख बिज्जू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं देवर जी और क्यारा जी की भलाई के लिए कर रहे हैं। आगे पीछे का सोच समझ कर रहे हैं हम। तो तू फिक्र मत कर। और तू दोस्त है ना हमारा, साथ नहीं देगा का? दिमाग खराब लगता है कमरा रानी, जो ये फैले हुए रायते में कूद जाएंगे हम। बिज्जू देख, हम फैसला ले चुके हैं, तुझे हमारा साथ देना होगा, बुझे? देख, हम ना अपनी टांग इस पंगे में नहीं फंसाने वाले, पर हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तेरा वो डॉक्टर वो कैसे मान गया ससुरा क्यारा से शादी करने के लिए। काहे कि हम भी सब कुछ समझाए उन्हें। अब तू भी समझ जा। भरोसा नहीं करता का तू हम पर? था रानी, बहुत ही भरोसा था तुझ पे, लेकिन अब नहीं रहा। तुझे ना पंगा लेने की आदत हो गई है बस। और देखना एक दिन ऐसा एक पंगा तुझ पे बहुत ही भारी पड़ेगा, और वो दिन हम आते हुए नहीं देख सकते। जा रहे हम, और तेरी नाटक का हिस्सा नहीं बनेंगे हम। अरे बिरजू, ऐसे कैसे जा रहा है तू? अकेले कैसे संभालेंगे ये सब हम? तेरी बेवकूफी रानी तुझे ही मुबारक। चलते हैं हम। अरे बिरजू सुन तो, बिरजू, बिरजू। डॉक्टर साहब, आपको हमारी कसम, आपको कियारा से शादी करनी पड़ेगी। अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर रही हैं आप? आपके साथ और भरोसे से हर गलत को सही कर देंगे हम। रानी ने अपनी कसम देकर बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है मुझे। अब क्या करूं मैं? ना चाहते हुए भी उनका साथ कैसे दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू, ये सामान, जा रहे हैं आप? जब कोई अपने ही हाथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हो और हमको रोक ना पाए ना डॉक्टर, तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। रानी तो भोली है, खुद की तकलीफ में वो चू तक नहीं करेगी, लेकिन दूसरा कोई दुख में होगा ना तो अपना घर छोड़ करके वो दूसरे का घर बसाने निकल पड़ेगी। ऐसी है वो, और अभी भी वही कर रही है। विक्रम बाबू और कियारा जी को पास लाने के लिए अपनी जिंदगी की दुर्गति कर रही है। और हमें एक बात बताओ डॉक्टर, तुम तो बड़े हो,
समझदार हो, जीवन का ज्ञान है तुम्हें, तुम काहे मान गए भैया? अगर मर्जी मेरी होती ना तो ये कभी नहीं करता मैं, पर रानी ने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया है। अब अगर ऐसे में आप भी छोड़ के चले जाएंगे तो इस सब से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिरजू। फैसला आपका है बिरजू। यहां रहकर अपने दोस्त का साथ देना है, मेरे साथ मिलकर उन्हें सही रास्ता दिखाना है, या फिर बीच रास्ते में छोड़ के चले जाना है। डॉक्टर साहब, आपने बिरजू को देखा का? उसने फिर से हमसे झगड़ा किया। अब चला गया ना वो? बात की है मैंने उनसे, रुकने के लिए कहा भी, लेकिन मैं नहीं जानता क्या करने वाले हैं वो। जाना या ना जाना उनका फैसला है। हर कोई मेरी तरह इस पागलपंती का हिस्सा थोड़ी ना बनेगा रानी। डॉक्टर साहब, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? फिर क्या कहूं मैं आपसे रानी? कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सही तरीका नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये करते हुए। बिरजू को भी ये ठीक नहीं लग रहा। हम दोनों की बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। अच्छा, का आपके पास कौन और तरीका है ये उलझनों को सुलझाने का? अगर है तो बता दीजिए, हम वो तरकीब अपना लेंगे। बताइए ना डॉक्टर साहब, कच्चू है? कुछ तो कहिए डॉक्टर साहब। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी और से शादी करने का नाटक कर लीजिए रानी, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जिस तरह आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करती, मैं भी नहीं करना चाहता रानी, लेकिन आपने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। और ठीक है, जैसे आपने कहा है सब कुछ वैसे ही होगा। बस एक ही चीज का डर है मुझे कि इस नाटक के चलते कहीं हमारा रिश्ता दांव पर न लग जाए। वीर की बातों में डर, ये तो पहली बार हुआ है। तो चलो, उसका ये डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी हम पूरा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत, डॉक्टर साहब और बिरजू दोनों ही हमारी इस तरकीब से सहमति नहीं रखते। हे माता रानी, अब आप हमारा साथ ना छोड़ना। अभी देवर जी, अरे देवर जी, संभालिए खुद को। क्या हो रहा? बैठी बैठी, आइए। कुछ नहीं, तो है ना? अभी थोड़ा सा झूल गया था मैं। ये सब का है? शर्म नहीं आती आपको? नारियल पानी पीने के टाइम पर कोई शराब पीकर घूमता है का? वो क्या है ना भाभी साहब के आपकी बातें होश में तो समझ आ नहीं रही थी मुझे। तो बेहोश होने का प्लान बना लिया आपने? सॉरी भाभी साहब, सॉरी। मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपके सामने कुछ बोल दूं। सॉरी, वेरी सॉरी। मेरी ना बस आप बड़े लोगों से क्या कर रहे हैं आप? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो बस। क्योंकि क्या है ना, मैं ब्रो के पास जाता हूँ तो वो आपका नाम लेते हैं,
आपके पास आता हूँ, आप उनके नाम से डराती हैं। मतलब मैं क्या दिवाली की मिठाई का डब्बा हूँ क्या? इधर से उधर ही झूल रहा हूँ, कोई कीमत ही नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है देवर जी, आप आइए ना, बैठिए ना, हम बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना है भाभी साहब, मुझे सिर्फ जानना है। मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भाभी साहब, डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी बीवी से नहीं 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 बीवी नहीं, वो तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं है ना, तो बीवी कैसे हुई? नहीं, बीवी कैंसर कैंसर। डर लगता है मुझे कि मेरी भाभी साहब अपने पति यानी मेरे ब्रो से मेरी सो कॉल्ड बीवी की शादी कराना चाहती है। मतलब इतनी अजीब सी बात जो मुझसे बोली तक नहीं जा रही, आपको कराने में अजीब नहीं लग रही भाभी साहब? क्या हुआ? भौकाल मच गया ना दिमाग में? एग्जैक्टली यही भौकाल मेरे भी दिमाग में मचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे अभी के अभी एक बात कह रहा हूँ भाभी साहब, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। नहीं, संभालिए संभालिए, बैठिए बैठिए, देखिए आप यही बैठिए, हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। ये आपके देवर का वादा है आपसे। नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। Come in. मैडम, आपकी स्पेशल कॉफी। हाँ लाओ इधर। अरे बाप रे, सॉरी मैडम। पागल हो गए तुम? अगर ये गर्म कॉफी मुझ पे गिरती तो? सॉरी मैडम, हम अभी साफ कर देते हैं। हिले की अक्ल नहीं है इसमें, और आया बड़ा प्रिंस बनने। कितनी अजीब बात है ना मैडम, ये कॉफी के कप का टूटना और असल जिंदगी दोनों एकदम सेम टू सेम है, नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कप आपके हाथ में आने ही वाला था, पर लास्ट मोमेंट में सब चकनाचूर हो गया। वैसे ही असल जिंदगी में कई बार हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, उसे पाने ही वाले होते हैं, पर सिर्फ एक कदम पीछे रह जाते। शेफ, तुम ना ये खिचड़ी पकाना बंद करो, साफ साफ बोलो क्या कहना चाह रहे हो। मैडम, हमारा ना एक दोस्त था, उसकी शादी फिक्स हुई, मंडप भी सज चुका था, मेहमान भी आ चुके थे, पर वो बेचारा किस्मत का मारा कभी अपनी शादी पर पहुंच ही नहीं पाया। दोस्त तुम्हारा, शादी उसकी, तुम मुझे क्यों बेकार की कहानी सुना रहे हो? मेरा उससे क्या मतलब? मालकिन है आप हमारी, नमक खाया हमने आपका। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपका वो हाल ना हो जो हमारे बदकिस्मत दोस्त का हुआ था। जयपुर जाने में अभी टाइम है। 2 ही तो दिन है। 2 बड़े बड़े दिन। 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है मैडम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि भले ही आपकी शादी जयपुर जाके हो, लेकिन शादी की तारीख यहीं पर तय हो जाए, उस पर मोहर लग जाए, ताकि वहां जाकर कोई प्रॉब्लम ही ना हो और आपका हमारे दोस्त वाला हाल ना हो। बेचारा पागलों की तरह भटकता है, बड़ा ही बुरा अंत हुआ उसका। तुम्हारी बात तो ठीक है, आई मीन मेक सेंस, पर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? एक आइडिया है मैडम। I object, my lord. मैं सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगा, हाई कोर्ट पे भी जाऊंगा, जहाँ जरूरत पड़ी जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। देवर जी, नहीं होने दूंगा। ये लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं, ये नहीं, दारू चाहिए। मैं ये तमाशा अभी खत्म करूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ठीक है, आप रोक दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अपना नशा उतारना पड़ेगा। नहीं, ये मुझे होश में आना ना अच्छा नहीं लगता। पर क्यों विक्रम? जब होश में नहीं आऊंगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी,
और जो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी वो होगी ही नहीं। कियारा जी, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कच्चू नहीं, वो हम तीनों बस ऐसे ही टाइम पास। अब आपको कच्चू चाहिए का? एक्चुअली वो मैं तुम सबको ढूंढ रही थी। अच्छा तुम सब साथ में ही हो। वो क्या है ना कि आज मेरा स्पेशल दिन है तो मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी थी। स्पेशल दिन मतलब? मैं समझा नहीं क्या रहा। वीर, आज मेरा बर्थडे है। लो देखो और शूट। अरे कियारा, तुम्हारा बर्थडे जून में आता है, जून में। हाँ लेकिन वो बस ऑन पेपर है। पापा ने स्कूल के एडमिशन के लिए लिखवाया था। चलो ये सब बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं आज के दिन ही पैदा हुई थी। अरे तो तुमने बताया नहीं, पहले बताना चाहिए था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अभी मेरे पास देने के लिए नहीं कुछ है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो तुम अभी बोलो मांग लो, मैं सब दे दूंगा तुमको। गिफ्ट तो चाहिए मुझे, पर तुमसे नहीं, वीर से, मेरे होने वाले पति से। तोहफा दोगे ना तुम मुझे भी? क्या चाहिए आपको कियारा? चलो मेरे साथ। कियारा, अरे चलो। ये काम ब्रो। कियारा, ये सब क्या है और क्या चाहिए आपको? मैं चाहती हूँ कि आज मेरे स्पेशल दिन पे हमारी सगाई हो जाए। What? चंपा, शेफ, अब शादी की डेट तो निकलती रहेगी, पर सगाई तो आज कर ही सकते हैं ना? अब क्या हुआ वीर? चलो रिंग्स उठाओ। कियारा जी, ओ डॉक्टर साहब के साथ आपकी सगाई तो हो चुकी है ना, तो फिर ये अंगूठी का है? वो सिर्फ नाम की सगाई थी। पार्टी में जो तमाशा किया था उसके वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया था। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था वो मेरे लिए रानी, जिससे तुमने बिगाड़ा है। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा सगाई की जाए। एकदम सही बात है, यही पल तो जिंदगी भर याद आते हैं। मैडम आप कीजिए सगाई, हम तब तक मिठाई वगैरह लेकर आते हैं। मुंह मीठा हो जाएगा तो और मजा आएगा। हाँ वीर, अब बहुत हो गया इंतजार, रस्म शुरू करें। चंपा, रिंग्स दो। वीर, उठाओ रिंग को। कम ऑन। रुको, मैं ही दे देती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बच गए, देवर जी का प्यार जाग गया। उस सगाई नहीं होने देंगे। पर क्यों नहीं? I mean, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी और वीर की सगाई से? है, मुझे प्रॉब्लम है। जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो कियारा, गलत है ये सब। ओह गॉड, कहीं विक्रम हमारी शादी का सच तो नहीं उगल देगा? ऐसा हुआ तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। सुना तुमने, गलत कर रही हो तुम। मैं अभी तो सब
Mom, I'm so glad you're here, Mom.